इस परमात्मा ने आपके इस मानव शरीर को माँ के पेट में तैयार किया, जिसने श्वास का पूंजी दिया, जिसने दोनों दूतों को बैठाया। ऐ प्रेम भाइयों, एक एक श्वास की गिनती, जिस दिन अंतिम श्वास आएगा तुरंत आपके पास सूचना आ जाएगा, नोटिस आएगी, नोटिस जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी तो हो करके कैद तुझे जाना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा। आपका तो ये मेरा है, ये मेरा ऐ प्रेम भाइयों, ये किसी का नहीं है। ये माया के भूल भुलैया में आप फंस करके लगातार जो ये अनमोल जीवन आपका खर्च हो रहा है, ये अनमोल श्वास की पूंजी है जिसको आप इस दुनिया में खर्च कर रहे हो, ये दोबारा लौट करके आपको मिलने वाला नहीं है। ऐ प्रेम भाइयों, अंतिम श्वास आएगा, उसी समय तुरंत आपको मकान मालिक यानी काल भगवान का सूचना आएगा। सूचना लेकर कौन आता है? यमराज के दूत आते हैं। ये जिस माने ये शरीर जहां रहेगा वहीं पर वो हाजिर हो जाते हैं, आवाज जोर से लगाते हैं। ऐ प्रेम भाइयों, यमराज के दूतों का आवाज इतना भयंकर होता है, चेहरा भी डरावना होता है, उस आदमी को दिखाई और सुनाई देता है जिसकी मौत होनी है। बगल में कोई भी बैठा रहेगा, आपका घर का परिवार का सदस्य, हवा जैसे भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसकी मौत होनी है उसे यमराज के दूतों का चेहरा भयंकर और भयंकर आवाज डरावनी सुनाई देगा। वो जोर से आवाज लगाते हैं, मोहन सिंह, हे मालती देवी, तुम्हारा समय पूरा हो गया, ये मेरा मकान खाली करो, ये मेरा शरीर मेरा गाड़ी खाली करो। तो जब आपके कान में आवाज जाएगा कि आपका समय पूरा हो गया, मेरा मकान खाली करो, उस समय आप क्या करोगे? प्रेमी भाइयों, आप विचार करो, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हो। राजा, रंक, फकीर, सबका शरीर 1 मिनट के अंदर खत्म कर देता है, उसे काल कहते हैं, काल। जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। कैसे कैसे लोग आए और गए, कहा चल गए कुंभकर्ण और रावण, चल गए राम लखन चारों भैया, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया। प्रेम भाइयों, इस धरती का इतिहास है, यहाँ जो भी आता है सबको जाना पड़ता है। अब जो आपके अंदर वो श्वास चल रही थी, यमराज के दूत आएंगे और आपकी जीवात्मा को घसीट करके निकालते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा को खींच करके निकाल देंगे। अब ये शरीर आपका डेड बॉडी मुर्दा हो जाएगा, हिंदू ले जाकर जला देंगे, मुसलमान भाई जमीन में दबा देंगे। यही आपके मानव शरीर का इतिहास तो समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी नहीं मरती है। ये सारा ज्ञान आपके पास है। तो जब शरीर खत्म हो गया, आपके शरीर से आत्मा बाहर निकल गई, तो आप बाहर निकलकर आत्मा कहाँ जाती है? क्या उस आत्मा को आपने देखा है? नहीं देखा है। आपके पास जवाब है कि नहीं देखा है। अब वो आत्मा निकलकर कहाँ जाती है, फिर आत्मा कहाँ से आती है? ऐ प्रेम भाई, इसी को तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसको अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सोख नहीं सकता। आत्मा क्या करती है? कहा वन सांस जीर्णानि जथा विहाय, जैसे आदमी एक पुराना वस्त्र छोड़ करके नया कपड़ा धारण करता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश होती है। लेकिन वो शरीर कैसा होता है? वो दूसरा कौन सा शरीर मिलेगा? आज मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है, लेकिन दोबारा ये मिलने वाला नहीं है। ये जीवात्मा जब इस शरीर से निकल जाती है तो कर्मों का हिसाब होता है। वो आपकी आत्मा को यमराज के दूत सीधे कहाँ ले जाते हैं? यमराज के दरबार में। आपकी आत्मा अकेले रहेगी, यमराज का दरबार होगा, आपसे सवाल पूछेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? ऐ प्रेम भाइयों, वो आपसे पूछेगा, बोलो भाई मोहन सिंह, हे मालती देवी,
तुम मेरे मकान में इस पाली गांव में 90 साल रहे, 90 साल पाली गांव में मेरे मकान में रहे, तो कितना अच्छा और कितना बुरा काम किए हो, कितना नेक और कितना। वो पूछेगा आपसे कर्मों का। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखाए। प्रेमियों, कर्मों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपको यमराज के दरबार में आत्मा अकेले रहेगी, कोई भी आपका सहारा नहीं मिलेगा। आपसे पूछेगा कि आप क्या जवाब दोगे। ये आत्मा अकेले तड़प तड़प करके रोती है और आत्मा कहती है महाराज मैंने कोई गलती तो नहीं किया। क्योंकि आपके आत्मा का शरीर बदल जाएगा, लिंग शरीर हो जाता है, और उस लिंग शरीर में आत्मा यमराज के दरबार में कर्मों का हिसाब देने के लिए जो है वहां उसको हाजिर किया जाता है। अब आप कहोगे कि हमने तो कोई गलती नहीं किया, तब वो यमराज क्या करता है, आपके कर्मों का रजिस्टर खोल देता है। ऐ प्रेमी भाइयों, जो ये दोनों सिपाही आपके कर्मों का लिखा पढ़ी कर रहे हैं, ये वीडियो कैमरा खुल जाएगा। आत्मा में आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। आत्मा अपने आंख से देखती है कि मैंने 90 साल तक पाली गांव में रह करके इतना झूठ बोला, इतना धोखा दिया, इतना कत्ल किया, इतना बकरी मारा, इतना मछली मारा, इतना आदमी को मारा, इतना भूखे को भोजन कराया, इतना प्यासे को पानी पिलाया। ये सब आपका छपेगा। अगर करोगे तो छपेगा और नहीं करोगे नहीं छपेगा। अब ये आपके आत्मा के कर्मों का हिसाब आपके आंखों के सामने होगा कि आपने कितना सत्संग किया, कितना सेवा किया, कितना भजन किया। ये आपके सामने आपके आत्मा अपने आंख से देखेगी और फिर अपने कर्मों को देख करके आत्मा तड़प तड़प करके रोती है। यमराज के दरबार में जो है माफी मांगती है कि हे प्रभु, मैं नहीं जानती थी कि आप इतना लिखा पढ़ी करते हो, इतना फोटो खिंचवाते हो, मुझसे गलती हो गई, इस बार माफ कर दो, दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगी, केवल आपका भजन 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 करूंगी। तब यमराज हंसता है, हंस करके आत्मा के ऊपर थूक देता है, बार बार थूकता है, और फिर आत्मा को जो है, ये प्रेमी भाइयों, वो काल का थूक इतना बदबूदार होता है, आत्मा छटपटा जाती है और वो काल जो है आपको सख्त सजा देता है। कहता है मूर्ख, माफी यमराज के दरबार में माफी शब्द नहीं होता है, यमराज के रजिस्टर में कोई माफी शब्द नहीं है। यहाँ तो केवल सजा होता है। माफी तो जब मनुष्य शरीर में आपकी आत्मा थी, कोई सच्चे महात्मा के पास गए होते, उनके आदेश का पालन किए होते, तो आपके जन्म जन्म के कर्म माफ हो जाते। लेकिन ये तो काल का दरबार है, यहाँ माफी शब्द ही नहीं है, यहाँ तो केवल कर्मों का सजा होता है। प्रेमियों, मिनट के अंदर वहाँ कोई तारीख नहीं पड़ेगी, कोई दया नहीं है, 1 मिनट के अंदर फैसला होता है। ले जाओ आत्मा को कुत्ते के शरीर में डाल दो, इसको टट्टी में कीड़ा बनाओ, इसको नाले में कीड़ा बनाओ, इसको जो है प्रेमी भाइयों, 4 खान 84 का रचना इसीलिए करके काल भगवान ने रखा है। तुरंत आपकी आत्मा को, यानी कर्मों के हिसाब से, कर्मों के द्वारा फैसला होता है, और ये आत्मा दर दर की ठोकर खाती है। कितने दिन तक, लाखों करोड़ों युग बीत जाते हैं। इस आत्मा को 4 खान 84 में जन्मते मरते, जन्मते मरते, कटते मरते, ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता है।